हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं पदार्थ हैं, आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पदार्थ के बारे में कभी नहीं भूलोगे। तो आइए हम लोग पदार्थ के बारे में समझते हैं। पदार्थ पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। पदार्थ का यदि सिंपल परिभाषा देखा जाए तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। या कोई भी वस्तु जिसमें आयतन हो और जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। Any objects that takes up space and can be weight. In other words, matter has mass and volume is called matter. नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आँखों के सहारे दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबों को हम अपने आँखों के सहारे जिन सभी वस्तुओं को देखते हैं, वे सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। जैसे मार्कर हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, घर हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, बोर्ड हो गया। जो भी वस्तुएं हम अपने आँखों से देखते हैं, सभी वस्तुएं पदार्थ है। यदि कोई पूछे आपसे कि 5 पदार्थ के नाम बताइए, तो जो हम बोल सकते हैं कि 5 पदार्थ जो है आपका, जैसे कलम हो गया, किताब हो गया। यानी हम अपने आँखों से जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, सब क्या है? पदार्थ है। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सभी क्या है? पदार्थ है। पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी क्या है? पदार्थ है। ये सभी क्या है? पदार्थ है। जैसे ये मार्कर एक पदार्थ है। ये मार्कर एक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? क्यों पदार्थ है? क्योंकि इस मार्कर को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये मार्कर कुछ जगह छेका है, कुछ स्थान घेरा है, तथा इसको जब हम लोग उठाए हैं या तौले हैं या मापे हैं तो इसमें हमें पता चला कि इसमें कुछ द्रव्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि ये वस्तुएं जो है एक पदार्थ है। जैसे किसी किताब को अगर किसी जगह पे रखते हैं तो जितना वो स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। और इस पुस्तक में या किताब में कुछ वजन भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मास कहते हैं। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि ये किताबें जो है ये कुछ स्थान घेरता है, इसमें कुछ द्रव्यमान होता है, तो हम कह सकते हैं कि किताब एक पदार्थ है। किताब एक पदार्थ है। तो हम यहाँ पे अभी ये देखें कि अपने आँखों से जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर, हवा को हम लोग नहीं देखते हैं, अनुभव करते हैं, क्या वो पदार्थ है? अभी हम लोग हवा को प्रूव करके देखेंगे कि हवा पदार्थ है या नहीं है। इसके बारे में हम लोग समझ गए कि कौन कौन सी वस्तुएं पदार्थ है। अब हम लोग हवा को प्रूव करके देखेंगे कि हवा पदार्थ है या नहीं। मान लीजिए एक साइकिल का ट्यूब है। क्या है? एक साइकिल का ट्यूब है। एक साइकिल का ट्यूब है या मोटरसाइकिल का ट्यूब है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हवा भरते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम लोग हवा भरते हैं। तो ट्यूब में हवा भरने से पहले इसमें कुछ खाली स्थान था, कुछ खाली स्थान था, कुछ खाली स्थान था। नहीं, हवा भरने से पहले यदि हम टायर को या क्या ट्यूब को यदि हम वजन करते हैं, मापते हैं, तो मान लेते हैं इसका वजन था 500 ग्राम। कितना था? 500 ग्राम। इस ट्यूब के अंदर कुछ खाली स्थान भी है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं? हवा भर देते हैं। क्या कर देते हैं? हवा भरते हैं। तो हवा ट्यूब के अंदर
जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में पूर्ण रूप से भर जाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि हवा भी एक तरह से स्थान घेर रहा है, स्थान छेकता है, अर्थात ट्यूब के अंदर जितना जगह है उस पूरे खाली जगह में हवा भर गया है। उसके बाद यदि हम हवा भरने के बाद इस ट्यूब को मापते हैं तो इसका वज़न मान लेते हैं 750 ग्राम हो रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हवा में भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। और ट्यूब के अंदर जो खाली स्थान था उस खाली स्थान में हवा भरी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि हवा भी जो है स्थान घेरता है। इससे स्पष्ट होता है कि हवा एक पदार्थ है। हवा क्या है? एक पदार्थ है। हवा क्या है? एक पदार्थ है। तो हम लोग अभी पदार्थ के बारे में जानें, और यदि कोई पूछे कि पदार्थ क्या है तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि अपने आँखों के सहारे दुनिया में जितने भी वस्तुओं को देखते हैं सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। जैसे हवा भी एक पदार्थ है। अभी हम लोग प्रूव करके देखें कि हवा पदार्थ है। कैसे हैं वो अभी हम लोग एक ट्यूब लेकर के देखें या एक गुब्बारा लेकर के देख सकते हैं कि गुब्बारा में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा के अंदर जितना खाली स्थान होता है उस खाली स्थान में हवा भर जाती है। मतलब कि हवा स्थान छेकता है, स्थान घेरती है। उसके बाद उसमें कुछ द्रव्यमान भी होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हवा स्थान घेरती है, हवा में भी द्रव्यमान होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हवा एक पदार्थ है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पदार्थ नहीं है, वो है प्रकाश, वो है ऊष्मा। क्योंकि प्रकाश और ऊष्मा में जो है कोई द्रव्यमान नहीं होता है, और ये उस प्रकाश और ऊष्मा जो होता है इसमें कोई आयतन नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश और ऊष्मा जो होता है उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो एक तरह से पदार्थ नहीं है। मुझे आशा है कि आप लोग पदार्थ के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।